नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में कि जन्म पत्रिका में कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब हृदय रोग अर्थात हार्ट डिसीज हो सकती है। तो इसी पर हम आज एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। शुरू से अंत तक यह कार्यक्रम अवश्य देखें। तो आज का टॉपिक है हृदय रोग। किसी भी जन्म पत्रिका में ध्यान दें आप कि सूर्य हृदय का कारक होता है। सूर्य हृदय का कारक ग्रह होता है। सूर्य से हृदय की स्थितियों को देखते हैं कि हृदय कैसा रहेगा। तो सूर्य हृदय का कारक है। चतुर्थ भाव से भी हृदय का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से हृदय का विचार किया जाता है। सूर्य हृदय का कारक ग्रह है। षष्ठ भाव जो कि रोग भाव होता है। अतः सूर्य व चतुर्थ भाव पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर पीड़ित हो रहा हो तो ऐसे जातक को हृदय रोग हो सकता है। हृदय रोग होने की संभावना होती है। पुनः कहना चाहूंगा, सूर्य हृदय का कारक है और चतुर्थ भाव से भी हृदय को देखा जाता है। तो किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य और चतुर्थ भाव यदि पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्टि संबंध में हो और इस प्रकार से पीड़ित हो जाएं तो उस जातक को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे, पंचम भाव से भी हृदय का विचार किया जाता है। पंचम भाव से भी हृदय का विचार किया जाता है। अब हम यहाँ पर हृदय रोग के कुछ योगों की चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्थितियों की चर्चा करने वाले हैं ग्रहों की जो आपको हृदय रोग दे सकती है। यदि षष्ठ भाव जो कि रोग भाव है, षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य, षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य हो, पाप ग्रह से युक्त चतुर्थ भाव में बैठा हो। षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य हो अर्थात षष्ठ भाव में 5 नंबर राशि लिखी हो और यह सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान हो और पाप ग्रह से युक्त हो। एक बार पुनः कहना चाहूंगा, षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य हो और पाप ग्रह से युक्त होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो यह हृदय रोग दे सकते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं कि चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव में, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में पाप ग्रह हो और या इन पर पाप प्रभाव हो। चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव में पाप ग्रह हो या इन पर पाप प्रभाव हो तो भी हृदय रोग की संभावना बनती है। अभी मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ से भी और पंचम से भी हृदय का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव में पाप ग्रह हो या इन पर पाप प्रभाव पड़ रहा हो तो हृदय रोग होने की संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है। पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश और द्वादश भाव के स्वामी अर्थात द्वादशेश एक साथ त्रिक भाव में बैठे हों। त्रिक भाव अर्थात 6वां, 8वां और 12वां भाव, पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी एक साथ 6वें, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो तो भी हृदय रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। चतुर्थ भाव में सूर्य, शनि, गुरु ये तीनों ग्रह विराजमान हो। जो चतुर्थ भाव होता है जहां से हम हृदय का विचार करते हैं उस भाव में सूर्य, शनि, गुरु ये तीनों ग्रह विराजमान हो तो भी ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है। अगले बिंदु पर आते हैं कि
सप्तम या चतुर्थ भाव में, सप्तम या चतुर्थ भाव में मंगल, गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो भी हृदय रोग दे सकते हैं। सप्तम भाव में या सप्तम भाव या चतुर्थ भाव में मंगल, गुरु और शनि ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो भी ये रोग आपको हृदय रोग दे सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी दोनों रोग भाव अर्थात षष्ठ भाव में बैठे हों तथा पंचम या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों। पुनः अपनी बात को कहना चाहूंगा कि पंचम भाव के स्वामी एवं सप्तम भाव के स्वामी दोनों षष्ठ भाव में हों और पंचम या सप्तम में पाप ग्रह बैठे हों तो भी यह स्थिति हृदय रोग की ओर इंगित करती है, संकेत देती है हमें। अगला बिंदु है कि तृतीय भाव, चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव इन तीनों भावों में पाप ग्रह बैठे हुए हों। ध्यान रहे मैंने क्या कहा कि तृतीय भाव, चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव इन तीनों भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो भी हृदय रोग हो सकता है। मंगल, गुरु एवं शनि ये तीनों ग्रह चतुर्थ भाव में हो तो हृदय रोग होता ही है। मंगल, गुरु एवं शनि तीनों चतुर्थ भाव में हो तो हृदय रोग देते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों की चर्चा की जो किसी भी जातक को हृदय रोग दे सकते हैं। अब यदि ये जो स्थितियां मैंने बताई इसमें अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी आपको देखना है। उदाहरण के तौर पर शुभ ग्रह साथ में बैठा है या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या फिर ये ग्रह उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको अपने डिसीजन पर, कंक्लूजन पर पहुंचना है कि क्या हृदय रोग हो सकता है। लेकिन सामान्यतया जो मैंने बिंदु बताए ये हृदय रोग की ओर इंगित करते हैं। लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें। आशा करता हूं कि मैं अपनी बिंदुओं को, आज के टॉपिक पर अपने बिंदुओं को आप तक एक सरल प्रकार से रख पाया होऊंगा। यदि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट पर एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने समय पर उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ रत्न रुद्राक्ष के लिए भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और जो व्यक्ति मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। और जो लोग निःशुल्क सीखना चाहते हैं वे हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस कार्यक्रम को देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।